हेलो दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मेरा नाम मधु है। सेम मधु है और मेरी उम्र 21 साल की है। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई और दो बहन हैं। हम सब बहुत खुश रहते थे। जब मेरी शादी की उम्र हो गई थी तो घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू किया। एक दिन एक रिश्ता आया। वह लड़का एक सरकारी टीचर था, उसकी अच्छी तनख्वाह थी। इसीलिए घर वाले ने बिना देरी किए मेरी शादी उससे तय कर दी। शादी के बाद मैं ससुराल आ गई। वहां मेरी सास ससुर, छोटी ननद देवर और मेरे पति रहते थे। घर बहुत अच्छा था और किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पति 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। पता ही नहीं चला कब 2 महीने बीत गए और वह फिर काम पर चले गए। मैं घर के सारे काम करके फ्री हो जाती और फिर पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाता था। आखिर अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए बहुत मन करता था, पर कैसे भी करके खुद को शांत करती रहती। एक दिन मेरे देवर संदीप मेरे कमरे में आकर कहने लगे, भाभी आप अकेली क्यों बैठी हैं? हमारे साथ बातें कीजिए या चलिए कोई मूवी देख लेते हैं। तब मैंने कहा, देवर जी अभी तो मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मैंने अपने सास से कहा, माँ जी मुझे मायके जाने का मन कर रहा है। तब वह बोली, तुझे संदीप गाड़ी से छोड़ आएगा, बस में क्यों धक्के खाएगी? तब मैंने कहा, ठीक है मां जी। और फिर अगले दिन मैं मायके जाने के लिए संदीप के साथ निकल पड़ी। संदीप ने मुझे घर छोड़ दिया और तुरंत ही वापस निकल गया। मैंने उसे रुकने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने ना चाय पी और ना पानी, बस इतना बोला, भाभी मुझे जरूरी काम है, और चला गया। मुझे मायके में आए 5 दिन हो गए थे, लेकिन यहाँ भी मुझे अजीब सा लगने लगा था। इसलिए छठे दिन मैं बस पकड़कर वापस अपने ससुराल लौट आई। घर आकर मैंने ने देवर से पूछा, संदीप घर में सब ठीक है ना? तो उसने कहा, हाँ भाभी सब ठीक है। मैंने कहा, भगवान का शुक्र है। मेरे ससुराल आने के थोड़े ही दिन बाद में मेरे देवर संदीप का दुबई का वीजा लग गया और फिर वह दुबई चले गए। अब घर में बस मैं, मेरी सासू माँ और ससुर जी ही रह गए थे। फिर एक रात अचानक मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया और हम उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उनका मौत हो गई। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे पति के ऑफिस से फोन आया। उन्होंने पूछा, क्या आप सुरेश के घर से बोल रही हैं? मैंने कहा, हाँ। तो वह बोले, सुरेश को सिर पर चोट लगी है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। यह सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई, बस रोती रही। फिर मेरी सासू माँ ने फोन पर बात की और जब उन्हें भी पता चला तो वह बेहोश हो गई। आखिर मैं क्या करती? घर में कोई और था ही नहीं। फिर मैंने पड़ोस के एक लड़के को बुलाया और सासू माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि वह कोमा में चली गई। फिर 4 दिन तक अस्पताल में पड़ी। मेरी सासू माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब घर में मैं अकेली ही रह गई थी। अब मैंने अपने पति से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा, अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। अगले दिन मेरे पति अपने आंखों की रोशनी खोकर वापस लौटे। अब मैं अपने पति का ध्यान बहुत अच्छे से रखने लगी थी। भला हो जो मेरे पति सरकारी टीचर थे, जिससे मेरे पति की आंखों की रोशनी जाने के बाद पेंशन मिलने लगी। उनकी पेंशन से ठीक-ठाक पैसे आते थे, मगर जब भी कहीं जाना होता तो बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए हमने एक गाड़ी ले ली और ड्राइवर रखने का सोचा। पेंशन से मिले पैसों को बैंक में जमा करते और उसी पर ब्याज मिलता था। हमारा ड्राइवर देखने में बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। अब जब भी कहीं जाना होता बस उसे फोन कर देती और वह फट से आ जाता। एक दिन हमें मायके जाना था। मैंने ड्राइवर को फोन किया और वह आ गया। हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। ड्राइवर बीच बीच में आईने से मुझे देखता रहता, पर मेरा ध्यान उस पर नहीं था। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी और मैंने देखा कि वह बड़े ध्यान से मुझे देख रहा था। मेरे पति की आंखों में रोशनी नहीं थी। इलाज के बाद वह चश्मा लगाए थे तो उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं देता था। रास्ते भर ड्राइवर मुझे तरह तरह के इशारे करता रहा। वह शायद मुझे हासिल करना चाहता था, लेकिन यह सब देख मैं भी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। मायके पहुंचकर जब सबका आशीर्वाद ले लिया तो मैंने ड्राइवर को चाय और पानी देने के लिए गाड़ी के पास गई। तब उसने चाय लेते वक्त मेरे हाथ पर अपना हाथ फेर दिया। तब मुझे एक अजीब सी सिहर हुई। फिर कुछ देर रुककर हम घर वापस निकल पड़े।
रास्ते में वह फिर से मुझे इशारे कर रहा था। घर पहुंचकर मैंने अपने पति को कमरे में छोड़ा और बाहर ड्राइवर के पास गई। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम यहीं ठहरना चाहते हो तो रुक जाओ, क्योंकि कल हमें पेंशन लेने जाना है। तब उसने कहा, ठीक है भाभी। तब मैंने उससे कहा, हमारे घर में 4 कमरे खाली पड़े हैं, तुम जिसमें चाहो उसमें आराम कर सकते हो। रात बहुत हो गई थी, तो वह रुकने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने रात का खाना बनाया, पहले अपने पति को खिलाया और फिर ड्राइवर के कमरे में खाना देने गई। तब मैंने कहा, खाना खा लो। मेरे ड्राइवर का नाम ऋषि था। तब उसने कहा, ठीक है भाभी, बेड पर रख दो। फिर मैं बेड पर खाना रखकर जाने लगी, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी मेरी एक बात सुन लो। तब मैंने कहा, हाँ बोलो। तब वह बोला, आप बहुत सुंदर हो, पर तुम इस अंधे आदमी के साथ कैसे जिंदगी बिता रही हो? तब मैंने कहा कि पहले सब ठीक ठीक था, पर अब इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इस पर ड्राइवर बोला, रात को जब आपका पति सो जाए तब आकर मेरी पूरी बात सुन लेना। पक्का। तब मैंने कहा, जो भी कहना है अभी ही कह दो। इस पर वह बोला, अभी नहीं। जब मेरे पति गहरी नींद में सो गए तब मैं धीरे से ड्राइवर के कमरे में चली गई। उस वक्त मैंने सफेद रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें मेरा पूरा शरीर साफ साफ दिख रहा था। मुझे देखकर ड्राइवर की तो सांसें ही अटक गईं। वह मुझे बस देखता ही रहा और मैं तो सीधे जाकर उसके बिस्तर पर ही बैठ गई। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हैं। फिर ड्राइवर ने मुझसे पूछा, एक बात कहूँ? तब मैंने कहा, हाँ बोलो। फिर वह बोला, नाराज मत होना। मैंने कहा, नहीं बोलो तो सही। तब उसने कहा, क्या आज तुम मुझे खुश कर सकोगी? तब मैंने शर्मा के अपना सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि मेरी तरफ से हरी झंडी मिल गई है। मेरे पति अब वैसे नहीं रहे थे जैसे पहले थे। आंखों की रोशनी चली जाने के बाद से वह बहुत कमजोर हो गए थे। मैं एक गहरे तीसरे तस्वीर मेरे भी अपने सपने थे, जो अब मेरे पति पूरा नहीं कर सकते थे। तब उस रात मुझे वह खुशी मिली जो मैंने बहुत समय से नहीं पाई थी। उस दिन से हमारे बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। अब जब भी मौका मिलता हम खुशी से वक्त बिताते, कभी दिन में, कभी कभी रात में, कभी शाम में। मेरे पति को तो दिखाई नहीं देता था, इसीलिए कभी कभी तो हम उनके सामने ही हंसी मजाक करते करते एक दूसरे को छेड़ भी लेते थे। अब ज्यादातर समय मैं ड्राइवर के साथ ही बिताने लगी थी, क्योंकि अब वह हमारे ही घर में रहने लगा था। हमने उसे अलग से एक कमरा दे दिया था ताकि किसी को शक ना हो। धीरे धीरे समय बीतता चल गया। अब 4 महीने बाद मेरे पति की आंखों की फिर से जांच होनी थी। तब हमें लगा कि 2 घंटे में जांच हो जाएगी और हम वापस आ जाएंगे, पर डॉक्टर ने 6 घंटे लगा दिए। मुझे लगा कि इतनी देर क्यों लग रही है। फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाकर बताया कि उन्होंने ऑपरेशन किया था, पर आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। आगे उन्होंने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए और 8 दिन बाद फिर वापस लाइए। 8 दिन बाद फिर आया। फिर हम अस्पताल गए और इस बार डॉक्टर ने कहा कि अब अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, इन्हें घर ले जाइए। उस रात मैंने अपने पति को कमरे में छोड़ा और फिर से ड्राइवर के पास चली गई। पर इस बार जो हुआ वह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि अचानक मेरे पति हमारे सामने आकर खड़े हुए। फिर वह बोले, मुझे कितने दिनों से शक था तुम पर। मैं आंखों से भले ही अंधा हो गया था, पर कानों से सुन सकता था कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। जब तुम मेरे सामने ये सब कर रहे थे तो मैं सोने का नाटक करता था। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। बस मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पर पकड़ने की ठान लिया था। इसलिए मैंने डॉक्टर को सारी सच्चाई बता दी थी और कहा था कि मेरी बीवी को ये मत बता कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। इसलिए डॉक्टर ने ये बात तुमसे छुपाई। फिर उन्होंने मेरा इलाज किया, जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और 7 दिन बाद वापस गए। तब मेरे टांके भी काट दिए गए। पर तू ड्राइवर के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुझे सिर्फ यही ड्राइवर चाहिए था। कितनी बार तुम दोनों ने साथ में किया इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने खुद को कैसे काबू में रखा यह भी मुझे नहीं मालूम। आज मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ ही लिया। इतना सुनने के बाद मैं अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब इस ड्राइवर का काम है। इसी ने मुझे अपने जाल में फंसाया है। तभी ड्राइवर बोला, तुम ये क्या कह रही हो? इसमें तुम्हारी भी मर्जी थी, तभी तो तुमने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने तुझे जबरदस्ती अपने जाल में नहीं फंसाया। ये सब सुनते ही मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। तब भी मैंने सोचा था कि ड्राइवर के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी, मगर जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे मेरे खुद के माँ बाप और पूरे परिवार वालों ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया।
अब हालात यह थे कि ड्राइवर भी मुझसे दूर हो गया और मैं अकेली रह गई। कुछ ही दिनों बाद खबर मिली कि मेरे पति ने मुझे छोड़कर अपने छोटे भाई संदीप के पास दुबई जाने का फैसला किया। वहीं जाकर उन्होंने नई जिंदगी शुरू करने का सोचा और जाते-जाते बस इतना ही कहा, "तूने जिसको चाहा उसे पा लिया। अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ।" फिर दुबई जाने के बाद मेरा देवर संदीप एक दिन मुझसे फोन पर बात करने लगा। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। उसने कहा, तुझे क्या लगता था मेरे भाई को छोड़ने के बाद वह तुझसे भी बुरी हालत में रहेगा? यह तो सोच भी मत लेना। दुबई आकर भाई ने एक नई शुरुआत की है और अब वह एक औरत से शादी कर रहे हैं जो खूबसूरती में तुझसे कहीं ज्यादा है, और वह भाई से सच्चा प्यार भी करती है। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने लालच में किस तरह सब कुछ गवा दिया। मैंने वह सच्ची मैन है खुशी खो दी जो मेरे पति के साथ थी। मेरी गलतियों की वजह से मैं अब अकेली थी और मेरे पति अब अपनी नई पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। आज मैं इस खाली घर में अकेली बैठी हूँ और सोचती हूँ कि कैसे मेरे लालच ने मुझे एक अच्छे इंसान से दूर कर दिया। मैंने अपना परिवार, इज्जत और वह प्यार सब कुछ खो दिया और अब यहाँ मेरे पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं है। इससे कभी भी अपने सच्चे साथी का दिल ना दुखाओ। दुनिया में पैसा, खूबसूरती और इच्छाएं हमेशा रहती हैं, मगर सच्चा प्यार और वफादारी जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे